नमस्कार दर्शकों, मैं बद्री विशाल तिवारी। दर्शकों, आज मैं आप जी को अवगत कराना चाहूंगा आने वाले 21 दिसंबर 2025 को गांव डाया, जिला हिसार, स्टेट हरियाणा में संतराम पाल जी महाराज जी को पुनः सम्मानित किया जाएगा। दर्शकों, ये सम्मान पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार नहीं है, कई बार हो लिया। दर्शकों, वास्तव में संतराम पाल जी महाराज जी का सम्मान बनता भी है ये, क्योंकि संतराम पाल जी महाराज जी ने मुंह मांगा, उन्होंने जितना मांगा उन्होंने उससे ज्यादा उनका सहयोग किया। किसका? किसानों का, जिनके घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी भर गए थे, खेतों की फसलें बिल्कुल खराब हो चुकी थी, निस्तर नाबूद हो गई थी धान की फसल। वही संतराम पाल जी महाराज जी ने, जहां पर सरकार के दरवाजे बंद हो गए, जहां पर सरकार ने सहयोग नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ संतराम पाल जी महाराज जी ने अपना पूरा भंडार खोल दिया किसानों के लिए। और वो जितना पाइप मोटर की याचना करते हैं, संतराम पाल जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, संतराम पाल जी महाराज जी से 24 घंटे में आदेश दे देते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर उस गांव को, उन व्यक्तियों को, उन बाढ़ पीड़ित लोगों को पाइप मोटर मुहैया करवा दिया जाता है। दर्शकों, इसके ठीक पहले आपने सुना होगा धीरणवास में, वो भी डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंतर्गत पड़ता है। 7 सितंबर को संतराम पाल जी महाराज जी को वहां सम्मानित किया गया था और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था। बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ संतराम पाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था। दर्शकों, आने वाले 21 दिसंबर को संतराम पाल जी महाराज जी को पुनः सम्मानित किया जाएगा। दर्शकों, कहा गया है, कोई कहे जगजौनार करी है, कोई कहे मोहछा, अरे बड़े बड़ाई करते हैं भाई जो गाली काढ़े ओछा। कुछ नीच व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे हैं जो कि संतराम पाल जी महाराज जी के इस कार्य को उनको नहीं सुहाता। क्यों? क्योंकि वो संतराम पाल जी महाराज जी के निखरते हुए छवि को नहीं देख सकते। संतराम पाल जी महाराज जी की आज पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जय जयकार हो रहा है। इस जय जयकार से उनको मिर्ची लग रही है और उनकी रोजी रोटियां बंद होती दिख रही हैं, क्योंकि अभी संतराम पाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। पूरे विश्व को लोग जानेंगे और कबीर जी को भगवान मानेंगे। दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान ने इस चीज को बता करके गए थे कि धर्मदास, जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब मेरा वचन ये होगा साचा। जब कलयुग बीत जाए एता, जब कलयुग इतना बीत जाएगा, कितना 5500 वर्ष, तब सकल पुरुष परम पद चेता, अर्थात तब कबीर परमेश्वर को, पूर्ण परमात्मा को, परम पुरुष को लोग चेतेंगे, लोग जानेंगे, लोग समझेंगे। कौन है भगवान? कबीर है भगवान, जिसको संतराम पाल जी महाराज जी वेदों से प्रूव करके दिखा रहे हैं, गीता जी से प्रूव करके दिखा रहे हैं। और कुछ एंटी व्यक्तियों को, कुछ विरोधी व्यक्तियों को संतराम पाल जी महाराज जी का यह ज्ञान भी नहीं सुहाता। वो खुद अपने वेद शास्त्रों के ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बस उनको तो क्या चाहिए? लड़ाई झगड़ा, मतलब बलपूर्वक ज्ञान का उत्तर देना। तो दर्शकों, ये चीज नहीं होती है। आज संतराम पाल जी महाराज जी देख लो, एक सच्चे संत है, पूर्ण संत है, पूर्ण गुरु है। उनके अलावा इस पृथ्वी पर कोई सच्चा गुरु नहीं है, कोई सच्चा संत नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चा संत ही अपने सदग्रंथों को ओपन करके अपने शिष्यों से रूबरू करता है और दिखाता है कि बच्चों देख लो भगवान कौन है और हम किसको भगवान मान रहे हैं, भगवान को पाने की विधि क्या है। और जिन जिन आत्माओं को भगवान मिले, जिन जिन आत्माओं को भगवान मिले, उन्होंने किसको भगवान बताया है। आदरणीय गरीबदास साहब जी के वाणी से संतराम पाल जी महाराज जी ने सिद्ध करके दिखाया। आदरणीय दादू जी की वाणी से संतराम पाल जी महाराज जी ने सिद्ध करके दिखाया। जैसे दादू साहिब जी की वाणी है, और संत सब कूप हैं, अरे कुछ तो झरना नीर, दादू अगम अपार हैं।
वो दरिया सत्य कबीर। दर्शकों, दादू जी ने सीना ठोक करके कहा है कि और संत तो कूप हैं, और जो कबीर परमेश्वर के अलावा जो संत महंत और बने बैठे हैं, ये तो समझ लो कुएं के जल कितनी इनकी कैपेसिटी है। और कुछ तो झरना नीर, कुछ साधु संतों को जिनमें थोड़ी सी और भी आध्यात्मिक शक्ति है, दादू जी ने उनको बताया वो तो कुछ झरना नीर है। लेकिन दादू अगम अपार है। दादू जी एफिडेविट देते हैं, एविडेंस देते हैं कि और संत सब कूप हैं, कुछ तो झरना नीर। अरे दादू अगम अपार है, वो दरिया सत्य कबीर, अर्थात वो पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा दरिया है, समुद्र है, जिसके जल का कोई वार पार नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। दर्शकों, आज संतराम पाल जी महाराज जी इसी चीज को प्रूफ करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वेदों से प्रूफ करके दिखा रहे हैं, संतों के वाणी से प्रूफ करके दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी तत्व, कुछ अज्ञानी व्यक्ति संतराम पाल जी महाराज के इस ज्ञान को ना समझने के लिए तैयार होते हैं और उनसे वाद विवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि इनकी मूर्खता का परिचय देता है। दर्शकों, कहा गया है, सच्चे गुरु के बारे में बताया गया है। सच्चा गुरु कौन होगा, सच्चा संत कौन होगा, कभी परमेश्वर ने अपने वाणी में बताया है। गुरु के लक्षण 4 बखाना, और प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, और दूसर हरि भक्ति मन क्रम बानी, तीसर समदृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। दर्शकों, संतराम पाल जी महाराज जी ने बताया है, कबीर परमेश्वर की इस वाणी को समझाया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, अर्थात गुरु के 4 लक्षण मुख्य होंगे। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, प्रथम तो वो सभी वेद शास्त्रों का, सभी धर्मों के ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता होगा। और दूसरा हरि भक्ति मन क्रम बानी, दूसरा तो भगवान की भक्ति स्वयं मन क्रम वचन से किया करेगा। और तीसरा समदृष्टि कर जानी, तीसरा तो अपने सभी शिष्यों में, चाहे कोई अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो, चाहे वो नीची कास्ट का हो, पहली बात वो कास्ट का भेदभाव तो करेगा ही नहीं, सब में एक समान दृष्टि से सबको देखेगा। चौथा वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो ब्रह्मा, अर्थात ये चौथा तो उसके जितने भी कर्म होंगे भक्ति मार्ग में, वो सभी वेदों के अनुसार होंगे, सदग्रंथों के अनुसार होंगे, और उन्हीं के अनुसार वो अपनी भक्ति विधि बताएगा। क्योंकि जो शिष्य, संतराम पाल जी महाराज जी बताते हैं, जो टीचर अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को सब्जेक्ट से हट करके पढ़ाता है, वो सीधा विद्यार्थियों का दुश्मन है। दर्शकों, अब आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों का आज हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, ये आपके समक्ष है। आप हर प्रकार से देख सकते हैं, हर एंगल से देख सकते हैं। आज संतराम पाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाया है, जिसके अंतर्गत रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को, हर गरीब व्यक्ति को दे रहे हैं संतराम पाल जी महाराज जी भगवान। दर्शकों, बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।